मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, आज सांख्यिकी का अर्थ क्या है और सांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं इस पर बात करते हैं। सांख्यिकी सामान्य रूप से स्टैटिस्टिक्स शब्द, इसका इंग्लिश रूपांतर है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन शब्द स्टैटिस्टिक्स से हुई है। इनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ है राजनीतिक स्थिति। प्राचीन काल में सांख्यिकी का उपयोग आयु तथा लिंग पर आधारित जनसंख्या तथा राष्ट्र के धन एवं संपत्ति से संबंधित प्रदत्त के संग्रह के लिए किया जाता था। लेकिन क्रमशः इसका क्षेत्र व्यापक होता गया और इसका उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी होने लगा। अर्थात स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो प्रयोग था वो जनसंख्या के आंकड़े किसके आधार पर, आयु तथा लिंग के आधार पर कलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। अब आता है सांख्यिकी की परिभाषा। बाउली ने सांख्यिकी की परिभाषा इस प्रकार दी है। सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात किसी अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन जो एक दूसरे से संबंधित हैं। कोई है जो भी तथ्य हम प्रकट कर रहे हैं उनका रिलेशन है, संख्या के आधार पर जो तथ्य हम प्रकट कर रहे हैं उनका आपस में संबंध है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। लेविन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटना के विवरण, व्याख्या एवं तुलना के लिए आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के वर्गीकरण तथा सारणीकरण का अध्ययन करता है। जो घटना के विवरण, व्याख्या एवं तुलना के लिए आधार के रूप में, यदि हम किसी घटना के बारे में कोई अपनी व्याख्या या उसका तुलना या उसके बारे में विश्लेषण देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तथ्य संख्या के रूप में यदि अवेलेबल हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करके, उनका सारणीकरण करके, उनका वर्गीकरण करके, उन पर किसी ट्रीटमेंट को लगाकर हम तब बता सकते हैं कि यह विवरण, यह व्याख्या, यह तुलना कितनी सटीक है, कितनी इसमें सत्यता है। तो इस प्रकार सांख्यिकी में हमें उन संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर किसी घटना के विवरण करने के लिए एक आधार प्राप्त होता है। सांख्यिकी के कई प्रकार हैं कि कई आधारों के आधार पर कई प्रकार हैं। सांख्यिकी को जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं, जो हमारे सांख्यिकी विद्वान हैं, उन्होंने कार्य के आधार पर सांख्यिकी को इन भागों में बांटा है। वर्णनात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जिसका मुख्य कार्य संख्यात्मक प्रदत्त का वर्णन करना होता है। जिसका मुख्य कार्य संख्यात्मक प्रदत्त का वर्णन करके उसके आधार पर कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। अर्थात ऐसे तथ्य प्रदान करना, ऐसे प्रदान करना जिनका हम अच्छी प्रकार से वर्णन करके उसकी सत्यता को ज्ञात कर सकें। सहसंबंध सांख्यिकी। इस प्रकार की सांख्यिकी में प्राप्त प्रदत्त या आंकड़े के बीच सहसंबंध निकाला जाता है। अर्थात कि हम जो प्रदत्त आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं और उसी से रिलेटेड दूसरे जो उसके परिणाम के प्रदत्त प्राप्त हुए, उन दोनों में कोरिलेशन, कारण प्रभाव देखा जाता है कि कारण क्या था और उसका प्रभाव कैसे पड़ा, कौन सी चीज़ का प्रभाव किसी घटना में का कारण क्या था और उस घटना के कारण को जानने के लिए एक प्रदत्त प्राप्त हुआ और उस घटना के प्रभाव का एक प्रदत्त प्राप्त हुआ। उन दोनों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है ताकि उस घटना की सत्यता को परिभाषित किया जा सके। दूसरा है अनुमानिक सांख्यिकी। इस प्रकार की सांख्यिकी का मुख्य कार्य जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाना। यहाँ प्रतिदर्श के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आलोक में जनसंख्या के संबंध में अनुमानित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुमानिक सांख्यिकी से तात्पर्य है कि जब हमारे रिसर्च या हमारे अनुसंधान या शोध का क्षेत्र हमारे व्यवहारिक रूप से प्राप्य नहीं होता, अर्थात हमारे अप्रोच पे नहीं होता, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो हम क्या है उसमें से
न्यायादर्श ले लेते हैं, और न्यायादर्श ऐसा लेते हैं जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, और उस प्रतिनिधित्व जो प्रदत्त हैं उन प्रदत्त के आधार पर हम संपूर्ण जनसंख्या का अनुमान प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है आगमनात्मक सांख्यिकी। सांख्यिकी के इस प्रकार का मुख्य कार्य छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर सामान्य अनुमान करना है। जैसे हम देखते आए हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, वह मरता है, राम मरता है, श्याम मरता है, तो इसका मतलब है कि हम भी मरेंगे। तो एक छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन हमने उसके आधार पर एक पूरा का पूरा एक सिद्धांत निकाल लिया कि मनुष्य का जीवन जो है वो नश्वर है, मनुष्य अवश्य मरेगा। अब है प्रदत्तों का जो हम सांख्यिकी के जो प्रकार हैं उसमें प्रदत्त वितरण के आधार पर भी हम सांख्यिकी को बांटते हैं। जनसंख्या, साधारण अर्थ में जनसंख्या का तात्पर्य व्यक्तियों की, कुल व्यक्तियों की संख्या है, उसे हम जनसंख्या, अर्थात मैंने जो प्रॉब्लम ली है, जो मेरे शोध का की जो समस्या है, उस समस्या से संबंधित जनसंख्या का कितना एरिया है, कहाँ के आंकड़े मुझे लेने हैं। जो मेरी जनसंख्या है वह संपूर्ण व्यक्ति, वह संपूर्ण घटनाएं, वो सब हम मेरी जनसंख्या कहलाएगी। प्रतिदर्श उस जनसंख्या में से, क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या के पास जाना, उनसे कांटेक्ट करना या उनसे मिलना या उनसे सबसे जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए एक मुश्किल कार्य होता है। तो उस संपूर्ण जनसंख्या में से जब हम प्रतिदर्श अर्थात कोई न्यायादर्श ले लेते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कुछ संख्याएं ले लेते हैं, तो हम इसे प्रतिदर्श जनसंख्या कहते हैं, जो उस जनसंख्या का है, लेकिन सारे गुण उसमें वही होंगे जो मेरी मेन जनसंख्या में है। फिर है वर्णात्मक सांख्यिकी, जो प्रदत्त वितरण के आधार पर व्याख्या विश्लेषण करते हैं तथा सांख्यिकी के वर्णों के आधार पर विश्लेषण तथा सांख्यिकी में जब हमने प्रदत्तों के आधार पर जो विश्लेषण किया है और उससे प्राप्त जो हमें प्राप्ति हुई है उनको हम वर्णात्मक सांख्यिकी कहते हैं, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि इसमें ये हुआ है। नेक्स्ट है सहसंबंध सांख्यिकी। सहसंबंध सांख्यिकी की में सहसंबंध एक दूसरे से ज्ञात किया जाता है, और इस प्रकार प्रदत्त वितरण के आधार पर सांख्यिकी के ये स्वरूप हैं।